सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने मीतू की प्रतिज्ञा पाठ का कॉपी कार्य पूर्ण कर लिया था। बच्चों, आज हम लोग इसके पाठ्य पुस्तक का अभ्यास करने वाले हैं, पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ एक बार पढ़ लेते हैं इसके। स्वच्छ, साफ, स्वच्छ यानी साफ। प्रदूषण यानी गंदगी। वातावरण यानी पृथ्वी के चारों ओर की वायु। वातावरण यानी पृथ्वी के चारों ओर की वायु। दूषित यानी गंदा। दूषित यानी गंदा। और तबीयत यानी हालत। तबीयत यानी हालत। प्रश्न उत्तर हमने कॉपी में कर लिए हैं। प्रश्न 2 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरो। तो बच्चों, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनसे हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खाली स्थान भरना है। पहला है, मीतू के दादाजी डैश में रहते थे। तो मीतू के दादाजी कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे और वह शहर में किससे मिलने आए थे? मीतू से। तो मीतू के दादाजी गांव में रहते थे। दूसरा है, वे मीतू को अच्छी अच्छी क्या सुनाते थे? कहानियां। वे मीतू को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे, इसीलिए मीतू को बहुत अच्छा लगता था जब दादाजी उनके यहाँ आते थे और वो दादाजी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तीसरा है, अपने आसपास धुएं के फैलने से तथा गंदगी के कारण वातावरण दूषित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रदूषण। अपने आसपास धुएं के फैलने से तथा गंदगी के कारण वातावरण क्या हो जाता है? दूषित, जिसे क्या कहा जाता है? प्रदूषण। चौथा है, डैश हमें ताजी हवा देते हैं। तो क्या हमें ताजी हवा देते हैं? पेड़। पेड़ हमें ताजी हवा देते हैं। हम सबको अपने डैश पर एक पेड़ लगाना चाहिए। तो हम सबको अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। पढ़ो, समझो और लिखो। तो बच्चों, आपको पढ़ना है, समझना है और इसका लेखन करना है। च हलंत यानी आधा च धन छ होता है। छ से बनने वाले शब्द है अच्छा और स्वच्छ। अच्छा और स्वच्छ। न हलंत धन म बनता है न से बनने वाले शब्द जन्म, चिन्मय, तन्मय। जन्म, चिन्मय, तन्मय। प हलंत धन ल बनता है प्ल से बनने वाले शब्द है प्लास्टिक, विप्लव, प्लवन। प्लास्टिक, विप्लव, प्लवन। प हलंत धन य बनता है प्य से बनने वाले शब्द है प्याज, प्याज और प्याला। प्याज, प्याज और प्याला। क हलंत धन य बनता है क्य से बनने वाले शब्द है क्या, क्यारी और क्योंकि। क्या, क्यारी और क्योंकि। दूसरा है प्रश्न, समानार्थक शब्द लिखो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके समान अर्थ वाले शब्द आपको लिखना है। पानी का समान अर्थ वाला शब्द है जल या फिर नीर। हम जल भी बोल सकते हैं पानी को और नीर भी बोल सकते हैं। बेटा का सूत या फिर पुत्र। बेटा का सूत या फिर पुत्र बोल सकते हैं हम लोग। स्वच्छ का साफ या निर्मल। साफ या फिर निर्मल। हवा का वायु या फिर पवन भी बोल सकते हैं। वायु या फिर पवन। पेड़ का वृक्ष या फिर तरु हम लोग बोल सकते हैं। माँ का माता या जननी। माता या जननी हम लोग बोल सकते हैं। पिता का पितृ या फिर जनक। पितृ या फिर जनक। और लड़की का सुता या फिर पुत्री। लड़की का सुता या फिर पुत्री। तो इस प्रकार हमको इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। प्रश्न 3, निम्न शब्द को पढ़ो और ज तथा ज के लेखन और उच्चारण का अंतर समझो। ज और ज के लेखन का उच्चारण का अंतर हमको समझना है। ये है ज, जीवन। ज से जीवन। ज से जोर।
ज से जोर, जीवन जोर, राजा इंतजार, राजा इंतजार, आज ताजी, आज ताजी, जीना सब्जियां, जीना सब्जियां, जन्मदिन दरवाजा, जन्मदिन दरवाजा। तो इसका लेखन, इसका क्या करना है आपको, उच्चारण में अंतर आपको समझना है पढ़ने के बाद। इसका लेखन हमने अपनी कॉपी में भी किया है। लिखो, कठिन शब्दों का अभ्यास करो। तो बच्चों यहाँ पर आपको कठिन शब्दों को लिखना है 3 बार। सुंदर तथा सुवाच्य अक्षरों में लिखेंगे। मात्राओं की गलतियां ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। पहला है इंतजार। आपको 3 बार इंतजार का लेखन करना है। कहानियां, कहानियां, धुआं, धुआं, तालियां, तालियां, तबीयत, तबीयत। तो इस प्रकार 3 बार आपको इनका लेखन करना है। अपने घर में एक पेड़ लगाओ, रोज उसे पानी दो और ध्यान से देखो कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो बच्चों, आपको अपने घर में एक पेड़ लगाना है, उसको रोज पानी देना है और आपको निरीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वो कितना बढ़ रहा है, उसकी वृद्धि कितनी हो रही है रोज। ठीक है, तो इस प्रकार आपको उसकी देखभाल भी करनी है, पानी भी देना है और उसमें परिवर्तन पर आपको ध्यान भी देना है। खेल खेल में नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जिनसे प्रदूषण फैलता है। उन पर सही यानी 3 का निशान लगाओ। यानी जिससे प्रदूषण फैलता है उस पर सही का निशान यानी 3 लिखना है और जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है उस पर गलत यानी 8 का निशान आपको लगाना है। यानी आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ेंगे कि जिससे प्रदूषण फैलता है उस पर सही यानी 3 का निशान और जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है उस पर गलत यानी 8 का निशान आपको लगाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेड़, पेड़ से प्रदूषण फैलता है? जी नहीं, पेड़ से कभी प्रदूषण नहीं फैलता है, बल्कि प्रदूषण कम होता है और हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो पेड़ से प्रदूषण फैलता है? नहीं, गलत है। तो हम लोगों ने 8 लिख दिया, गलत का निशान। ये स्पीकर जो माइक होते हैं, इनसे प्रदूषण फैलता है? हाँ, जोर से माइक बजाने से क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है। तो हमने 3 लगा दिया, सही का निशान। सीएनजी के जो ऑटो होते हैं उनसे प्रदूषण फैलता है? जी नहीं, इससे कुछ भी धुआं जो होता है वो नहीं फैलता है। तो सीएनजी के जो ऑटो होते हैं उनसे प्रदूषण नहीं फैलता है, तो हमने 8 का निशान लगा दिया। जो कीटनाशक होते हैं जिससे फसलों पर डाला जाता है, तो इससे प्रदूषण फैलता है? जी हाँ, बिल्कुल, इससे भी प्रदूषण फैलता है। तो हमने सही यानी 3 का निशान हमने लगा दिया। जो गाड़ियां होती है, गाड़ियों के, कार के धुएं से, इनसे क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है। तो हमने सही यानी 3 का निशान यहाँ पर लगा दिया। प्लास्टिक की थैलियों से, प्लास्टिक की जो थैलियां होती है उससे भी क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है। हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए और प्लास्टिक की थैलियां भी बंद भी हो चुकी है। तो ये क्या है? सही है। तो हमने 3 का निशान लगा दिया। पेड़ को काटने से, पेड़ को काटने से प्रदूषण फैलता है? जी हाँ, पेड़ को काटने से प्रदूषण फैलता है। तो हमने सही यानी 3 का निशान लगा दिया। कारखानों के धुएं से, गाड़ियों के जैसे धुएं से प्रदूषण फैलता है, वैसे कारखानों के धुएं से भी प्रदूषण फैलता है। तो हमने यहाँ पर भी सही यानी 3 का निशान लगा दिया। फिर है जो कूड़ा कचरा होता है वह इधर उधर फेंक देने से, कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देने से भी प्रदूषण फैलता है। दूषित जो होती है हवा उससे बाहर निकलती है, तो गंदगी, दूषित गंदगी वहां पर फैल जाती है। तो ये भी क्या है? सही है। तो हमने 3 का निशान लगा दिया। तो बच्चों, इस प्रकार हमने सही और गलत का निशान यहाँ पर लगा दिया है। बच्चों, आप सुंदर तथा सुवाच्य अक्षरों में अपनी पाठ्य पुस्तक में इनका लेखन करेंगे। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।